नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं रजनी। आज का मुद्दा शिक्षा पानी पानी। जी हां, देश में लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने की कवायद चल रही है और इसके लिए स्कूलों को बेहतर बनाने और स्कूलों में सभी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके कई स्कूल आज भी ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है या फिर किसी ऐसी समस्या से परेशान है जिसका समाधान कोई करने वाला नहीं है और बच्चे ऐसे ही हालातों में पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में अक्सर लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मौसम में सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है स्कूल जाने वाले बच्चों को। कहीं सड़कों पर भरने वाले पानी की दिक्कत तो कहीं स्कूलों में टपकती छत। ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली पलामू के चैनपुर प्रखंड में, जहां बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। छत से टपकती बूंदें, फर्श पर जमा पानी। ये बदहाली की तस्वीरें हैं पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय सलतुआ की, जो जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन बच्चे क्या पढ़ते होंगे और शिक्षक किस तरह की शिक्षा देते होंगे, इस बात का अंदाजा इस स्कूल के खाली पड़े इन क्लासरूम से ही लगाया जा सकता है। जब बच्चों से स्कूल में होने वाली पढ़ाई और स्कूल के हालातों के बारे में पूछा गया तो इन देश के भविष्यों ने सावन की मार झेल रहे स्कूल और स्कूल के शिक्षकों की परेशानी को न्यूज इंडिया के कैमरे के सामने एक एक कर रखा। क्लास में पानी चू जाता है तो कॉपी सब भीग जाता है और बैठने में तकलीफ होती है, टेबल भी भीग जाता है। असुविधा तो शुरू में जैसे बन रहा था उसी समय आदमी बोल रहे थे पूरे जनता कि यह खराब बन रहा है, लेकिन ठेकेदार जो है से अपना मनमानी बनाकर चले गए। इसके कारण आज बहुत नतीजा भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का शिकार सिर्फ ये बच्चे ही हो रहे हैं। इन बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक महोदयों को भी इसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। शिक्षक महोदय का कहना है कि छत से टपकती इन बारिश की बूंदों से वो खुद तो भीगते ही हैं, उनके साथ बच्चों की कॉपी किताबें और सरकारी फाइलें भी भीग जाती हैं। इस समस्या के बारे में कई बार शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन प्रशासन हर बार स्कूल की समस्या से मुंह फेर लेता है। तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी प्रमुख रूप से जो परेशानी हम लोग महसूस कर रहे हैं वो जिस यहाँ पर आपका क्लास 1 to 10 हम लोग चलाते हैं, कुल मिलाकर मेरे यहाँ 488 बच्चे नामांकित हैं। 488 बच्चों को लगभग अभी 7 रूम नीचे जो है उसमें हम लोग चलाते हैं, लेकिन इस बरसात के सीजन में 7 रूम जो है वो बेतहाशा जो है चू रहा है। हर रूम में जो है पानी जम जा रहा है, यहाँ तक कि ऑफिस भी इससे अछूता नहीं है। और कभी हम लोग अलमीरा इधर हटाते हैं, कभी फाइल इधर हटाते हैं, मतलब हमारा जो है सरकारी दस्तावेज जो भी बचाना मुश्किल हो गया है। तो सुना आपने, बारिश की समस्या से बच्चे भी परेशान और शिक्षक भी। ऐसे में जब पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही परेशानी का रोना रो रहे हैं तो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। इतना ही, स्कूल की टपकती छत कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। ऐसे में स्कूल के ऐसे हालातों का जिम्मेदार कौन है। पलामू से न्यूज इंडिया के लिए राजीव रंजन की रिपोर्ट।
तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा तो नहीं है कि बारिश अचानक से आ गई, बारिश का मौसम होता है, हर साल बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है? शिक्षा पानी पानी। फिलहाल इसी पर बात करते हैं। इस वक्त पलामू से हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, ये जो हालात है कब से बने हुए, कितने सालों से ऐसा हो रहा है कि टपकती छत के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं? देखिए रजनी, मैं बता दूं कि 2010 में ही इस स्कूल का निर्माण किया गया था। अब तक बीते वर्षों में ये 5 साल के अंदर ये शुरू से ही ये टपकती छत के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं ये बच्चे जी। तो 5 सालों से सब कुछ चल रहा है। इन 5 सालों में अगर बात अभी की कर ली जाए, जब विकास की बातें की गई, सरकार बदली, तो क्या शिक्षा मंत्री की बात करें नीरा यादव की, क्या वो दौरा नहीं करती हैं उन इलाकों का जहां पर शिक्षा का ये हाल है, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी जिनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि उनके जिले में कितने भवन अच्छे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, क्या कभी उन्होंने जानकारी नहीं दी शिक्षा मंत्री को? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि शिक्षा मंत्री महोदया, लेकिन जब से मंत्री बनी तब से पलामू जिले का उनका एक बार भी ये दौरा नहीं हुआ है। सरकार एक तरफ स्वर शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ इस तरह शिक्षा व्यवस्था दे रही है कि ये वाकई में ही सवालिया निशान खड़ा होता है यहाँ पे। बिल्कुल, सवाल कही हैं, समस्याएं भी कही हैं। हम लगातार राजीव देख रहे हैं, आपने भी राजीव जब वहां गए होंगे, कितना मुश्किल आपको हुई है, क्योंकि जो पानी पानी शिक्षा हो रही है वो तो देख ही रहे हैं, छत भी टपक रही है, नीचे भी पानी है, कीचड़ भी है, बच्चा फिसल जाएगा तो कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। क्या टीचरों ने कभी शिकायत नहीं की शिक्षा अधिकारी से जिले के? जी बिल्कुल, मेरी वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन शिक्षा विभाग को ये बराबर इनकी जानकारी से अवगत कराते रहे, लेकिन शिक्षा विभाग की या जिला प्रशासन की यहाँ पे हमेशा ही लापरवाही दिखती गई। इस समस्या में कोई उन्होंने पहल नहीं की। और अब क्या कह रहे हैं? अब कोई कोशिश की जाएगी? और हम जैसे ग्रामीणों की बात भी सुन रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि जब 5 साल पहले ये बनाया जा रहा था भवन, उस वक्त उन्होंने शिकायत की थी कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ वही हो रहा। जी बिल्कुल, इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी, लेकिन इसका कोई ठोस पहल नहीं किया गया। लेकिन बात सलतुआ स्कूल की नहीं, अगर पलामू जिले के अगर यहाँ पे सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो लगभग ऐसे कितने स्कूल है जो जर्जर अवस्था में ये पड़े हुए हैं और बच्चे इसमें शिक्षा। राजीव, आपको रोकना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री खुद सूबे की नीरा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरा यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। आपके विभाग से जुड़ा मामला है, शिक्षा पानी पानी हो रही है। पलामू की बात की जाए, चैनपुर प्रखंड की, जहां पर 5 साल पहले भवन बना, भवन टपक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या आपको इस बात का जरा सा भी इल्म है? देखिए, अभी जस्ट पता चला है हमें जी। तो पहले तो हम इसको दिखवाते हैं कि कहाँ पर की घटना है जी, और बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जांच की भी कराएंगे किस कारण से वहाँ पर पानी टपक रहा है, जबकि यहाँ पर फंड की कहीं कमी नहीं है और हमेशा जो भी बुनियादी सुविधाएं है उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। और उसके बावजूद भी अगर बच्चों को कठिनाई हो रही है तो इसको हम तुरंत जांच करवाएंगे और दोषी लोगों पे कार्रवाई भी होगी। जांच की बात आप कह रहे हैं नीरा यादव जी, लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है कि भ्रष्टाचार जो है वो इतना ज्यादा हावी हो गया है कि हर जगह नजर आता है। ग्रामीणों की भी हम बात सुन रहे थे वहां के, वो कह रहे थे जब ये भवन बन रहा था 2010 में, तब विरोध किया था कि ये घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है। 5 साल हो गए, 5 साल से छत टपक रही है, कभी कोई हादसा होगा तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? किसी बच्चे को कुछ हो जाए? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार तो पूरे झारखंड में फैला हुआ था और उसे कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी माननीय रघुवर दास जी ने इतना प्रयास किया है कि हर जगह में इसका भय का वातावरण है। लोग जान रहे हैं कि हम अगर गलत करेंगे तो निगरानी हमें तुरंत पकड़ लेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे हम पहुंचा दें। तो क्या अगर इस पे कोई दोषी होता है, कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी उस छत को बनाया होगा, उस बिल्डिंग को बनाया होगा, अगर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है तो निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होगी। एक बात और नीरा यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि बारिश अभी अभी आ गई हो, हर बार आती है, तो क्या शिक्षा विभाग कोई बैठक करता है या फिर
ऐसी कोई मीटिंग होती है जिसमें चिन्हित किया जाए कौन कौन कहां से शिकायतें आई हैं, कौन कौन से भवन जर्जर हैं, ताकि उनके पहले जुलाई के पहले उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए? बिल्कुल ऐसा सर्वेक्षण किया जाता है और अभी भी आपने देखा होगा कि पूरे झारखंड में हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी घूम रहे हैं, वहाँ की क्या व्यवस्था है सारी चीजों का अवलोकन कर रहे हैं और सारा रिपोर्ट हमें वहाँ शिक्षा विभाग में दिया जा रहा है और तुरंत उसमें कैसे हम कार्रवाई कर सके उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नीरा जी अभी वक्त नहीं हो गया, जुलाई अगस्त निकल गया है, 2 महीने से ये पानी टपक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली से 10वीं तक 488 बच्चे हैं जो इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए पहले क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने पदभार ग्रहण करने के बाद और माननीय रघुवर दास जी को जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पद में बैठने के बाद में अभी आपने देखा होगा कि हर जगह त्वरित कार्रवाई की जा रही है और अभी हमें सूचना मिली है और हम विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम इसे दुरुस्त कर पाएंगे और भ्रष्टाचारियों पे लगाम भी कसेगा। चलिए, आप अभी की बात कर रही हैं, पहले जो रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। नीरा जी, आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ बने रहिए। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। बताया जाए, आप जब इसके पहले थे, आपकी सरकारें जो थी, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर आज ये पानी टपक रहा है, स्कूलों की छत जो है भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख कर कह रही है, तो पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी वजह से रही है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी जुड़ी हुई है हमारे साथ इस वक्त। हम लोगों की आदतें हैं कि अपना जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, हमेशा हम लोग उससे किसी के सिर पे डाल के भागने का प्रयास करते हैं। हम सबों का, पूरे झारखंडियों का कल्चर रहा है। अब उसी 6 महीने में, जिस महीने में यूपीए की सरकार थी या साल भर के लिए, उसी समय तो विद्यालय बना नहीं होगा। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। शुरू से तो बीजेपी ही सरकार में रही है। जो शिक्षा विभाग का जो नियम है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। ये शिक्षा विभाग विद्यालय का बिल्डिंग बनवाता है डिपार्टमेंटल शिक्षकों से। अब टीचर्स जो बिल्डिंग बनाएंगे उनको जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग ने हायर कर रखा है जेई कॉन्ट्रैक्ट पर और वो जेई का एकमात्र काम है कि उसको 20% मिलेगा तो एमबी लिखेगा, बस वो स्कूल बने जाए, भाड़ में जाए। वही बात है, भ्रष्टाचार की बात है, कमीशनखोरी की बात है। और उस जेई का ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षा विभाग करता है। जी। और शिक्षा विभाग का अपना शैली है। तो जब टीचर बिल्डिंग बनवाएंगे हम टीचर से, तो बिल्डिंग चूहेगा नहीं, तो चूरा गिर भी सकता है। बिल्कुल नीरा जी, तो आपके पास कोई जवाब है? जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं दोषी, जो हमारी पॉलिसीज है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जी। यूपीए की सरकार झारखंड बनने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1 साल के लिए बनी थी। उसमें लोकसभा, विधानसभा चुनाव सब उसी में था। अब उस 1 साल में जो 12 साल 15 साल झारखंड बने हो गया, 15 सालों में जो हुआ है वो 1 साल में कैसे उसको सुधार करके और सबको फिर स्कूल तोड़ के और नए बिल्डिंग बना दिए जाए या पूरे पॉलिसीज को बना करके और उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए। तो जो हो सका हम लोगों ने उस पर कार्य किया। लेकिन अभी उसमें जब पूरे फुल बहुमत की सरकार मिली है, 5 साल के लिए मिली है, तो यह कह के निकल जाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो बीच में तो 6 महीना के लिए वो बैठा था या 1 साल के लिए बैठा था। ये कह के निकल जाना उचित नहीं है। उसको आमूल चूल शिक्षा विभाग के पॉलिसीज को बदले। 50,000 टेट के लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं, रोड पर घूम रहे हैं और स्कूल में एक शिक्षक नहीं है। पूरा का पूरा पारा टीचर चिल्ला रहा है। कल एक धरना था, शिक्षा के सारे शिक्षक प्राइमरी टीचर धरने पर बैठे थे कि उनको फिटमेंट टेबल का ये नहीं, वेतनमान नहीं, उत्क्रमित वेतनमान नहीं मिल रहा है। पारा टीचर सारे, उनको अस्थायी कर देने में क्या दिक्कत है सरकार को, जबकि बगल के छत्तीसगढ़ में करके रखा हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं, अगर हम भवन की ही बात कर ले, ये बात सही है, शिक्षकों की कमी है, हर बार से रहती है, उसको दरकिनार करते हुए भवनों की बात जो आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से ये इस तरीके की नौबत आ रही है। आप कह रहे हैं जो प्रणाली है, ठेका प्रणाली चलती है, कमीशन दो, ठेका लो, जो मन मर्जी वो बना दो। टीचर से बिल्डिंग बनाएगा जी, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, वो कोई इंजीनियर है नहीं, तो वो बिल्डिंग अच्छा कैसे बनेगा, मुझे आप बताइए ना। तो सीधी बात है, मिली भगत है तमाम लोगों की, क्या यही आरोप लगा रहे हैं आप?
नहीं, इसमें ये लगा रहे हैं कि पॉलिसी गलत है, और पॉलिसी गलत होने के कारण जो लोग इन्वॉल्व हैं, कितने शिक्षक तो मेरे पास आकर के रो रहे थे कि देखिए ना, हम बना दिए, रिटायर होने वाले हैं और जेई मांग रहा है 20%, हम नहीं दे रहे हैं तो हमारा एमबी नहीं कर रहा है और मेरा पेंशन फंस जाएगा, अब मैं क्या करूं। कितने टीचरों तो लिख के दे दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा। तो त्रिपाठी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। शिक्षा मंत्री नीरा यादव जुड़ी हुई। नीरा यादव जी, आवाज आ रही हो तो क्या त्रिपाठी जी की बात आपने सुनी होगी, कोई जवाब है आपके पास? जो अब पॉलिसी है शिक्षा की वो कहीं ना कहीं खराब है। शिक्षक अगर बनाते हैं भवन तो क्या हालात होंगे? कोई इंजीनियर तो बनाता नहीं है, इसीलिए ये भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे इसमें, देखिए कि जो शिक्षकों को पहले दिया जाता है भवन बनाने के लिए, मिड डे मील के लिए जिम्मेवारियां दी जाती थी, आज उसी के कारण हम लोगों ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखने का प्रयास किया है। कैसे हमारे शिक्षक बस शिक्षा को ही देखे और अन्य जो भी काम है उसे, चूंकि बिल्डिंग बनाने का काम कॉन्ट्रैक्टर का है, ठेकेदार का है, तो वो बिल्डिंग बनाए, ना कि शिक्षकों को इसमें इन्वॉल्व करे। उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। और दूसरी बात जहाँ पर है कि शिक्षकों की कमी है, तो आपने देखा होगा कि लगातार से आज तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 5-6 में 9 उत्कर्मी ये बना है, लेकिन आज तक शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी, जिसका अभी हमने 2-3 दिन पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति भारी मात्रा में की। और इसके पहले 26 जनवरी को भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। झारखंड को हो गए, विकास के चलते ही झारखंड अलग हुआ था इसीलिए, लेकिन सरकारें करती क्या है? पहले तो स्थायी सरकार नहीं थी, 14-15 साल में 9 बार सरकार बदली, राष्ट्रपति शासन लगा। अब बीजेपी को जो मौका मिला है, आप अपने कार्यकाल जितने महीने कराए, क्या कुछ आपकी सरकार ने किया है? बिल्कुल, अभी तक। जी नीरा जी, आवाज आ रही है? मतलब तकनीकी कारणों से संपर्क कट गया, कोशिश करेंगे जोड़ने की। त्रिपाठी साहब, हमारी आवाज आ रही है क्या? केंद्र त्रिपाठी जी, चलिए इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, सवाल कई हैं, जवाब इन नेताओं से लेंगे फिलहाल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। शिक्षा पानी पानी, इस मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं, रुक रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा पानी पानी, बात झारखंड की हो रही है। 15 साल हो चुके हैं झारखंड को बने, लेकिन शिक्षा और क्या वहां का भवन है वो दिखा रहे हैं। बहरहाल हम लगातार बात कर रहे हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात हम लगातार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जिन्होंने ये जायजा लिया, खबर भेजी है, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। इस वक्त राजीव रंजन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, आप भी सुन रहे होंगे जब हम पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री त्रिपाठी साहब से भी बात कर रहे थे और शिक्षा मंत्री नीरा यादव से भी बात कर रहे थे। ये तमाम जो नेता हैं अपनी अपनी तारीफें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो बच्चे हैं। क्या कह रहे थे बच्चे के परिजन? उन्हें क्या डर नहीं लगता अपने बच्चों को जब भेजते हैं, कहीं हादसा ना हो जाए, कहीं आगे उनके बच्चे का भविष्य खतरनाक ना हो जाए? जी रजनी, मैं बता दूं कि राजनेताओं का काम है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन अब ये देखना हो कि सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतरती है। रही बात उनके अभिभावकों की बात की जाए, उनके बच्चों की बात की जाए, तो ये अभिभावकों को साफ तौर पर कहना था कि हम विवश हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, क्योंकि उसी हालात में उन्होंने पढ़ना भेजना स्वीकार किया। जी बिल्कुल, सब बढ़े यही अब केंद्र भी कहती है और राज्य भी कहती है। झारखंड की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ तो दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब हालात बदलने भी बहुत जरूरी हो गए। खुद बच्चे भी कितने तरीके से परेशान है वो भी बता रहे हैं, लेकिन ये जो 488 बच्चे हैं,
क्या जब ऐसा मौसम होता है तो उपस्थिति पूरी होती है या फिर बच्चे भी घबराते हैं ऐसी जगह पर जाने में, या फिर परिजन डरते हैं, ऐसे ये सोचते हैं कि 2-3 महीने छुट्टी कर लो वो ज्यादा बेहतर है, हाथ से न्योता देती छत पे जाने से या भवन में पढ़ने से तो कई गुना अच्छा है। क्या उपस्थिति पर भी असर पड़ता है इसका? हाँ जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब मैं इन बच्चों से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से बारिश होती है उस समय हम स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि बाधित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले डरते हैं कहीं पानी जो टपक रहा है कहीं रिसाव से कहीं छत ना बैठ जाए, इस वजह से भी बच्चे घबराते हैं स्कूल जाने में। और रही बात कि अगर हम बगल में एक स्कूल थी सलतुआ में ही एक कन्या विद्यालय, वहाँ की स्थिति का मैंने जायजा लिया तो देखा कि स्कूल की छत जर्जर होकर गिर रही है और बच्चे को एक बरामदे में रख के उनकी पढ़ाई पूरी की जा रही है। जी। और राजीव, जैसे शिक्षा मंत्री लगातार कह रही थी कि वो जायजा लेती हैं, और जाहिर सी बात है शिक्षा मंत्री का काम है कि अगर बारिश के पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाए, देखे जाए कौन कौन से भवन जर्जर है, उन्हें या तो खाली करवाया जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। क्या वाकई में शिक्षक मानते हैं उन्होंने शिकायत की तो वहां तक बात नहीं पहुंची है, या उन्होंने जहमत ही नहीं उठाई शिकायत करने की? उन्हें पता है कि ये छत ऐसी ही टपकेगी हर साल, इसलिए चुपचाप यहाँ पर पढ़ाते चले जा रहे हैं बच्चों को? जी, मैंने जब प्रिंसिपल से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 5 साल के अंदर अब तक किसी शिक्षा अधिकारी ने अब तक स्कूल का जायजा नहीं लिया, कि इनको बराबर शिकायत करने के बावजूद भी। तो क्या शिक्षक गए मुख्यालय कभी अपनी शिकायत लेकर, या फिर बच्चे गए अपनी शिकायत लेकर कि कम से कम कोई जिला शिक्षा अधिकारी दौरा नहीं कर रहा है, शिक्षा मंत्री दौरा नहीं कर रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए मुख्यालय पर अपनी आप बीती सुनाने के लिए? कोई कोशिश की इन 5 सालों में? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना था कि शिक्षा विभाग की जब बैठक होती है तो हम वहाँ बैठक में शामिल होते हैं, उसमें अपनी हम समस्या तो रखते हैं, आवेदन हम देते हैं, लेकिन उस आवेदन पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। तो सिर्फ क्या ऐसे ही मीटिंग होती है, बैठ के ऐसी ही होती है क्या? कागजों पर ही सब कुछ हो जाता है, अधिकारी कोई भी नहीं आता? जी बिल्कुल, ये कागजों में ही सिर्फ इनकी एक खाना पूर्ति होती है और जांच होती है, इसका हल निकाला जाता है, समाधान हो जाती है। तो राजीव, ये तो एक जगह की तस्वीर आप न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद कर लाए हैं, ऐसे और भी कितने भवन हैं जो जर्जर हैं? जी बिल्कुल, सलतुआ स्कूल की ना बात की जाए, अगर पलामू की अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो ऐसे ही हमें जर्जर स्थिति में यहाँ की स्कूलें दिखी हैं कि बरसात होते के साथ अपना जो एक पोल खोलना शुरू कर दी है कि किस मजबूती से बना गया है, उसकी रिसाव होना शुरू हो गया है स्कूलों में। और राजीव, यहाँ जैसे कि बताया जा रहा है 1 से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं लगती है, क्या तमाम कक्षाओं के हालात लगभग यही है जो एक कक्षाओं के हम दिखा रहे हैं? छत टपक रही है, नीचे पानी है और सीलिंग है, ऐसी सीलिंग में मासूम बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या हर कमरे का यही हाल है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि इस विद्यालय में 488 बच्चे पढ़ते हैं। ऊपर फ्लोर में 7 कमरे हैं, नीचे फ्लोर में 7 कमरे। ऊपर फ्लोर में पूर्ण रूप से पानी क्लासों में भर चुके हैं, बच्चों को नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, नीचे पढ़ाया जा रहा है, कहीं तो बरामदे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ देखा जा रहा है कि नीचे फ्लोर में भी स्लीपर्स होके बच्चों के किताब कॉपियां उनके ऊपर ये पानी का बढ़ावा हो रहा है, गिर रहा है। किताब कॉपियां जब गीली रहेंगी तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे कई सवाल है, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी सवाल कर रहे हैं। बहरहाल सोचने पर मजबूर होना होगा, क्या शिक्षा के हालात ऐसे ही रहेंगे? राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जनप्रतिनिधियों को देने होंगे कि आखिर कब तक ये शिक्षा पानी पानी रहेगी, या सरकार बदलने के हालात वहां के स्कूलों के भी सुधरेंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।